मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी साधना नहीं की, कभी जंगल में बैठकर तप नहीं किया, कभी आंख बंद करके घंटों ध्यान नहीं लगाया, और फिर भी वे पूर्ण परमात्मा थे, मुक्त थे, कर्मों से परे थे, तो शायद आपका दिमाग तुरंत विरोध करेगा, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि मुक्ति के लिए साधना जरूरी है, तप जरूरी है, नियम जरूरी है। लेकिन यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। और आज अगर आप इस बात को सच में समझ गए, तो आपकी पूरी जिंदगी में कर्म, भाग्य, सुख दुख, पाप पुण्य को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि कृष्ण ने साधना क्यों नहीं की, सवाल ये है कि हम साधना करते हुए भी क्यों बंधते जा रहे हैं, और कृष्ण बिना साधना के कैसे मुक्त रहें। इसका उत्तर एक ही शब्द में छुपा है, कर्ता भाव। जब तक इंसान ये मानता है कि मैं कर रहा हूं, तब तक वो कर्म का भोगता है। चाहे वो पूजा करे, जप करे, दान करे या सेवा करे। लेकिन जहां ये भाव समाप्त हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूं, वहीं कर्म समाप्त हो गया। और यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा थी। कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम कर्म मत करो। उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो। अब यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन कर्ता बनने की ट्रेनिंग है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मैंने पढ़ाई की, मैंने मेहनत की, मैंने सफलता पाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और यही मैं धीरे धीरे हमारे भीतर एक ऐसा बोझ बन जाता है जो हर कर्म को भोग में बदल देता है। जब हम कहते हैं मैंने किसी की मदद की, तो हमें बदले में सम्मान चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो हमें फल चाहिए। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलना चाहिए। और जब अच्छा नहीं मिलता तो हम कहते हैं भगवान ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन कृष्ण की चेतना यहां बिल्कुल अलग थी। वे जानते थे कि करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, करने वाली केवल प्रकृति है, केवल परमात्मा की लीला है। और जो स्वयं को कर्ता मान लेता है, वही बंध जाता है। इसी कारण कृष्ण को साधना की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि साधना तब की जाती है जब साधक और साध्य अलग हों, जब पहुंचने के लिए कोई मार्ग हो, जब कुछ पाना बाकी हो। लेकिन कृष्ण के लिए पाने जैसा कुछ था ही नहीं। वे स्वयं में पूर्ण थे, इसलिए उनकी स्थिति साधना की नहीं, उपासना की थी। और यहां उपासना का अर्थ मंदिर जाना नहीं है। उपासना का अर्थ है हर क्षण में उस एक सत्ता की उपस्थिति का बोध, उठते बैठते, बोलते चलते, युद्ध करते हुए भी, प्रेम करते हुए भी, राजनीति करते हुए भी। कृष्ण युद्ध भूमि में थे, लेकिन उनके भीतर युद्ध नहीं था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो कर्ता बन गया था। उसे लग रहा था कि मैं मारूंगा, मेरे कारण लोग मरेंगे, इसलिए वो टूट गया। और कृष्ण शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि न कोई मारता है, न कोई मरता है, केवल परिवर्तन हो रहा है, केवल लीला चल रही है। और जब ये बोध स्थिर हो जाता है, तब कर्म जल जाते हैं। यही कारण है कि गीता का सबसे गहरा सूत्र है, न कर्तृत्वम न कर्माणि, अर्थात आत्मा न करता है न करवाता है। लेकिन हम इस वाक्य को पढ़कर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में खड़ा है। और यही अहंकार हमें साधना के नाम पर भी बांधता है। हम कहते हैं मैं साधक हूं, मैं तप कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, और यहीं हम फिर कर्ता बन जाते हैं। जबकि कृष्ण का मार्ग बिल्कुल उल्टा है। वे कहते हैं अपने आप को हटा दो, और जब मैं हटता है तब परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण का जीवन ही साधना था। उनका हर श्वास उपासना थी। उनका हर कर्म अकर्ता भाव से होता था। और यही कर्म भोग का सत्य है कि कर्म कभी बांधता नहीं, बांधता है कर्ता भाव। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके द्वारा जो भी हो रहा है वो किसी व्यक्तिगत मैं के कारण नहीं, बल्कि उस विराट सत्ता की गति से हो रहा है, तब धीरे धीरे भोग गलने लगता है, सुख दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां इंसान कर्म करते हुए भी मुक्त रह सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण थे।
और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बात केवल ग्रंथों में अच्छी लगती है, व्यवहार में संभव नहीं है, तो यही भ्रम वीडियो में आगे टूटने वाला है। क्योंकि आगे हम समझेंगे कि आम इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में अकर्ता भाव को कैसे जिएं, बिना संसार छोड़े, बिना जंगल गए और बिना किसी दिखावटी साधना के। इसलिए अगर ये वीडियो आपके भीतर थोड़ी सी भी हलचल पैदा कर रहा है, तो समझ लीजिए कि सत्य ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया है। अब जरा ईमानदारी से अपने जीवन को देखिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला विचार क्या आता है? मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये पाना है। और दिन भर हम इसी मुझे और मैं के बोझ को ढोते रहते हैं। फिर शाम को थककर कहते हैं, जीवन बहुत भारी है, कर्म बहुत भारी है, भाग्य बहुत कठोर है। लेकिन सच ये है कि जीवन भारी नहीं है, भारी है हमारा कर्ता भाव। क्योंकि कर्म तो नदी की तरह बहता है, लेकिन जब हम अपने नाम की नाव उसमें डाल देते हैं, तब डूबने का डर शुरू होता है, और यही डर भोग बन जाता है। कृष्ण ने यही डर कभी पैदा ही नहीं होने दिया, इसलिए उन्हें कर्म से डर नहीं लगा। अब सवाल उठता है कि आम इंसान ये कैसे करे, क्योंकि हम तो नौकरी करते हैं, परिवार चलाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो क्या हम सब कुछ छोड़ दें? नहीं, कृष्ण ने कभी छोड़ने की बात नहीं की। उन्होंने केवल देखने का तरीका बदला। वे कहते हैं कि तुम कर्म करो, लेकिन भीतर से ये जानो कि करने वाला तुम नहीं हो। अब ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन भीतर इसे बैठाना सबसे कठिन काम है। क्योंकि हमारा पूरा अहंकार इसी पर टिका है कि मैं करता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं सफल होता हूं। लेकिन जरा गहराई से देखिए, क्या आपने कभी अपने दिल की धड़कन चलाई है? क्या आपने कभी अपने फेफड़ों से कहा है कि अभी सांस लो? क्या आपने कभी तय किया है कि आज खून ऐसे बहेगा? नहीं, फिर भी सब कुछ अपने आप चल रहा है। तो फिर जीवन के बाकी कर्मों में आप अचानक कर्ता कैसे बन गए? यही भ्रम है, और इसी भ्रम को कृष्ण अर्जुन के भीतर तोड़ रहे थे। अर्जुन का दुख युद्ध का नहीं था, अर्जुन का दुख कर्ता बनने का था। उसे लग रहा था कि मैं मारूंगा, मैं दोषी बनूंगा, मेरे कारण कुल का नाश होगा। इसलिए वो कांप गया। और कृष्ण ने उसे यही दिखाया कि जो हो रहा है वो पहले से ही हो रहा है, तुम केवल निमित्त हो। लेकिन अहंकार को ये बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अहंकार चाहता है कि श्रेय भी मुझे मिले और दोष भी मैं अपने सिर पर लेकर न चलूं। हम चाहते हैं कि अच्छा हो तो कहें मैंने किया, और बुरा हो तो कहें भगवान ने किया। यही दोहरा मापदंड हमें भोग में फंसाता है। कृष्ण इस दोहरेपन को जड़ से काट देते हैं। वे कहते हैं, या तो सब कुछ तुम्हारा है या कुछ भी तुम्हारा नहीं है। बीच का रास्ता केवल दुख देता है। और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि न अच्छा मेरा है न बुरा मेरा है, तब भीतर एक अजीब सी हल्कापन उतरता है, और यही हल्कापन कर्म भोग को जलाना शुरू करता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है, जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते, और वो ये कि अकर्ता भाव का मतलब आलसी हो जाना नहीं है। बहुत लोग ये सुनकर सोचते हैं कि अगर मैं करता नहीं हूं तो फिर मैं कुछ करूं ही क्यों। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अकर्ता भाव का अर्थ है पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कर्म करना, लेकिन भीतर से यह जानना कि परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं केवल माध्यम हूं। जैसे बिजली का बल्ब जलता है, लेकिन बल्ब ये दावा नहीं करता कि रोशनी मैं दे रहा हूं, वो जानता है कि धारा उसके भीतर से गुजर रही है। ठीक वैसे ही कृष्ण के जीवन में कर्म उनके भीतर से गुजरते थे। वे कर्म को रोकते नहीं थे, दबाते नहीं थे, और न ही उसे पकड़ते थे। और यही कारण है कि उनका कोई कर्म जमा नहीं हुआ, कोई कर्म फल में नहीं बदला। जबकि हम हर कर्म को पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम एक अच्छा काम करते हैं और उसे याद रखते हैं, एक बुरा काम करते हैं और उसे भी ढोते रहते हैं, और यही स्मृति भोग बन जाती है। कृष्ण स्मृति में नहीं जीते थे, वे साक्षी भाव में जीते थे। जो हुआ वह हुआ, जो हो रहा है वह हो रहा है, और जो होगा वह भी होगा। इस स्वीकार में कोई उदासीनता नहीं थी, बल्कि गहरी जागरूकता थी।
और यही जागरूकता साधना से ऊपर की अवस्था है, क्योंकि साधना में अभी भी पाने की चाह होती है, लेकिन उपासना में केवल होने का बोध होता है, और यही बोध धीरे धीरे इंसान को कर्म भोग से मुक्त करता है। अब आप पूछेंगे कि हम ये अभ्यास कैसे करें, तो इसका उत्तर किसी तकनीक में नहीं, बल्कि ईमानदार निरीक्षण में छुपा है। हर बार जब आप कहें मैंने किया, वहीं रुक जाएं और देखें, क्या सच में ये मैंने किया, या परिस्थितियां, संस्कार, समय, शरीर और अनगिनत कारणों का एक प्रवाह था जिसमें यह कर्म घटित हुआ। और जब आप ऐसा बार बार करेंगे तो मैं धीरे धीरे ढीला पड़ने लगेगा, और जब मैं ढीला पड़ता है तब कर्म का भार अपने आप गिरने लगता है। यही वह प्रक्रिया है जो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर एक क्रांति की तरह घटती है। और यही कारण है कि कृष्ण का मार्ग भीड़ को नहीं समझ आता, क्योंकि यह दिखावे का मार्ग नहीं है। इसमें कोई विशेष वेश नहीं, कोई विशेष मुद्रा नहीं, केवल भीतर की ईमानदारी है। और जब यह ईमानदारी जागती है तब इंसान कर्म करते हुए भी मुक्त रह सकता है। यही वह बिंदु है जहां आगे वीडियो में हम यह देखेंगे कि अगर सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है तो फिर जिम्मेदारी, नैतिकता और सही गलत का क्या अर्थ रह जाता है, क्योंकि यहीं पर सबसे गहरा भ्रम और सबसे बड़ा डर छुपा है। अब यहां पहुंचकर सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सवाल उठता है, और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग या तो कृष्ण के मार्ग से डर जाते हैं या उसे पूरी तरह गलत समझ लेते हैं। सवाल यह है कि अगर सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है, अगर मैं करता नहीं हूं, अगर सब कुछ प्रकृति और उस विराट सत्ता की लीला है, तो फिर सही गलत क्या है, पाप पुण्य क्या है, जिम्मेदारी किसकी है? और सबसे बड़ा डर ये कि कहीं ये सोच इंसान को अनैतिक, लापरवाह या अपराधी तो नहीं बना देगी। और यही वो बिंदु है जहां अहंकार सबसे चालाक रूप में सामने आता है, क्योंकि अहंकार या तो खुद को कर्ता साबित करना चाहता है या फिर जिम्मेदारी से भागने के लिए अकर्ता भाव का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन कृष्ण का अकर्ता भाव इन दोनों से बिल्कुल अलग है। वे न तो कर्ता बनने देते हैं और न ही भागने देते हैं। वे कहते हैं कि जब तक अहंकार है तब तक नियम जरूरी हैं, धर्म जरूरी है, मर्यादा जरूरी है। लेकिन जब अहंकार गलने लगता है तब नैतिकता बाहर से थोपी हुई नहीं रहती, वो भीतर से स्वतः प्रकट होती है, क्योंकि तब कर्म स्वार्थ से नहीं, संपूर्णता से निकलता है। अब इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलत समझा गया हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति कहता है सब भगवान कर रहा है और उसी बहाने वो किसी को धोखा देता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, तो वो अकर्ता भाव में नहीं है। वो अपने अहंकार को भगवान के नाम से ढक रहा है, और ये सबसे खतरनाक स्थिति है। कृष्ण ने कभी ऐसे अकर्ता भाव की बात नहीं की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक तुम्हारे भीतर वासना, क्रोध, लोभ और मोह सक्रिय है, तब तक तुम प्रकृति के गुणों के अधीन हो, और गुणों के अधीन व्यक्ति स्वतः मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए पहले जागरूकता जरूरी है, और जागरूकता का पहला लक्षण है कि इंसान अपने कर्मों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। वो देखता है कि उसके शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे, उसके निर्णय किसी को अंधकार में तो नहीं धकेल रहे। लेकिन ये संवेदनशीलता डर से नहीं आती, ये दंड के भय से नहीं आती, ये भीतर के बोध से आती है कि सामने वाला भी वही है जो मैं हूं। और जब ये बोध गहरा होता है तब हिंसा असंभव हो जाती है, क्योंकि कोई अपने ही हाथ को काटना नहीं चाहता। यही कारण है कि कृष्ण का अकर्ता भाव जिम्मेदारी को मिटाता नहीं, बल्कि उसे और गहरा कर देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जिम्मेदारी मैं अच्छा बनूं से नहीं, बल्कि जो हो रहा है वो सत्य के अनुरूप हो से आती है। और ये बहुत सूक्ष्म फर्क है, लेकिन यही फर्क कर्म को भोग बनने से रोक देता है। अब इसे जीवन में देखिए। जब आप किसी की मदद इस भाव से करते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं दयालु हूं, तो भीतर कहीं ना कहीं श्रेष्ठता का भाव पैदा होता है, और वही श्रेष्ठता आगे चलकर भोग बनती है। लेकिन जब वही मदद बिना किसी पहचान के, बिना किसी स्मृति के होती है, तब वो कर्म जल जाता है, वो जमा नहीं होता। और यही कृष्ण का कर्मयोग है। वे कहते हैं फल की इच्छा छोड़ो,
लेकिन लोग इसे केवल इच्छा तक सीमित कर देते हैं। असली बात इच्छा से भी गहरी है। असली बात है पहचान छोड़ना, मैं ये हूं छोड़ना। क्योंकि जब पहचान छूटती है तब इच्छा अपने आप छूट जाती है, और जब इच्छा छूटती है तब कर्म मुक्त हो जाता है। अब यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, और वो ये कि अकर्ता भाव कोई स्थायी स्थिति नहीं है जिसे आप एक दिन पकड़ लेंगे और बस वही टिक जाएंगे। ये एक जीवंत प्रक्रिया है। हर क्षण अहंकार वापस आने की कोशिश करता है। हर क्षण मैं फिर से केंद्र में बैठना चाहता है, और यही जीवन की साधना है। लेकिन ये साधना किसी आसन या मंत्र की नहीं, ये सजगता की साधना है। हर क्षण देखना कि क्या अभी मैं कर्ता बन रहा हूं, क्या अभी मैं अपने कर्म से अपनी छवि बना रहा हूं। और जैसे ही ये दिखता है, वहीं भीतर एक दूरी पैदा हो जाती है, और वही दूरी मुक्ति की शुरुआत है। कृष्ण का पूरा जीवन इसी दूरी का उदाहरण है। वे राजा भी थे, ग्वाले भी थे, सारथी भी थे, नीति निर्माता भी थे, लेकिन किसी भी भूमिका ने उन्हें परिभाषित नहीं किया। वे हर भूमिका को निभाते थे, लेकिन किसी भूमिका से बंधते नहीं थे। और यही कारण है कि उनका कोई कर्म इतिहास में बोझ बनकर दर्ज नहीं हुआ, जबकि हमारे छोटे छोटे कर्म भी हमें सालों तक सताते रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, और यही जोड़ ही भोग है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सुनने में बहुत ऊंचा है, बहुत दार्शनिक है, तो आगे वीडियो में यही बात जमीन पर उतरेगी। क्योंकि आगे वीडियो में हम ये देखेंगे कि रोजमर्रा के छोटे निर्णयों में परिवार, नौकरी, रिश्तों और संघर्षों के बीच इस अकर्ता भाव को कैसे जिया जाए, बिना दुनिया छोड़े, बिना किसी को बताए और बिना खुद को खास समझे। क्योंकि कृष्ण का मार्ग खास बनने का नहीं, विलीन होने का मार्ग है। अब अंतिम और सबसे व्यवहारिक बिंदु पर आते हैं, क्योंकि यहां तक सुनने के बाद भी भीतर कहीं ना कहीं यह प्रश्न रह जाता है कि यह सब ठीक है, गहरा है, सत्य है, लेकिन मैं इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारूं? क्योंकि मैं तो सुबह उठकर दफ्तर जाता हूं, घर चलाता हूं, बच्चों की जिम्मेदारी है, रिश्तों की उलझनें हैं, पैसा है, डर है, भविष्य की चिंता है। तो क्या इन सब के बीच कृष्ण जैसा अकर्ता भाव संभव है? और यहीं सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। क्योंकि अकर्ता भाव किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता, वो केवल देखने के तरीके की मांग करता है, और देखने का तरीका बदलते ही वही जीवन जो अभी बोझ लग रहा है, साधना नहीं बल्कि उपासना बन जाता है। कृष्ण का मार्ग इसलिए क्रांतिकारी है क्योंकि उसमें जीवन से भागना नहीं, जीवन में पूरी तरह प्रवेश करना है, लेकिन बिना चिपके, बिना पकड़े, बिना अपने ऊपर बोझ डाले। अब इसे बहुत सरल उदाहरण से समझिए। जब आप नौकरी करते हैं और भीतर यह भाव रहता है कि मैं ये सब अपने लिए कर रहा हूं, मेरी पहचान इससे जुड़ी है, मेरी सुरक्षा इससे जुड़ी है, तो हर छोटी असफलता आपको तोड़ देती है, हर आलोचना आपको चुभती है, और हर सफलता आपको अहंकार से भर देती है। लेकिन वही काम अगर इस भाव से हो कि ये काम हो रहा है, मैं इसे पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन मेरी सत्ता इससे बड़ी है, मेरी पहचान इससे पहले भी थी और इसके बाद भी रहेगी, तो वही काम आपको बांधता नहीं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप और अधिक सजग हो जाते हैं, क्योंकि अब आप काम इसलिए नहीं कर रहे कि कोई आपको कुछ कहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्षण यही करना घटित हो रहा है। यही कृष्ण की चेतना है। वे युद्ध में इसलिए नहीं उतरे कि उन्हें युद्ध पसंद था, वे इसलिए उतरे क्योंकि उस क्षण धर्म की गति वहीं बह रही थी, और जब कर्म धर्म की धारा में बहता है तब वह भोग नहीं बनता। अब रिश्तों की बात करें, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा कर्म जमा होता है। हम माता पिता, पति पत्नी, मित्र बनते हैं और हर भूमिका के साथ अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। मैं इतना कर रहा हूं तो सामने वाला भी ऐसा करे, और जब ऐसा नहीं होता तब दुख पैदा होता है। लेकिन अकर्ता भाव यहां यह सिखाता है कि प्रेम करो, देखभाल करो, निभाओ, लेकिन यह मत गिनो कि मैंने कितना किया, क्योंकि गिनती शुरू होते ही भोग शुरू हो जाता है। कृष्ण ने प्रेम किया लेकिन कभी अधिकार नहीं जमाया। राधा से प्रेम में भी कोई पकड़ नहीं थी,
इसलिए वह प्रेम बंधन नहीं बना। अब जरा भीतर देखिए, जितना अधिक हम किसी को पकड़ते हैं उतना ही अधिक दुख पाते हैं, और जितना अधिक छोड़ते हैं उतना ही अधिक प्रेम शुद्ध होता है, और यही छोड़ना ही अकर्ता भाव का व्यावहारिक रूप है। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात है जो जीवन में सबसे ज्यादा काम आती है, और वह है असफलता और पीड़ा का सामना। जब कोई कठिन समय आता है तब हम तुरंत पूछते हैं कि मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और यही प्रश्न हमें भोग में बांध देता है। लेकिन अकर्ता भाव कहता है कि जो हो रहा है वो भी उसी प्रवाह का हिस्सा है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुख को नकार दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप दुख के साथ पहचान न बनाएं। दुख आए, महसूस हो, लेकिन ये न कहें कि ये मेरा है। और जैसे ही ये दूरी बनती है, दुख आपको तोड़ नहीं पाता, वो केवल गुजर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बादल आकर चले जाते हैं, आकाश को चोट नहीं पहुंचाते, और यही कृष्ण की सबसे बड़ी देन है। वे हमें आकाश बनना सिखाते हैं, घटना नहीं। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यही पूरी यात्रा का सार छुपा है। अकर्ता भाव कोई विचार नहीं है जिसे आप याद रखें, ये कोई मंत्र नहीं है जिसे आप दोहराएं। ये एक जीवित जागरूकता है। हर क्षण स्वयं को देखते रहना कि कहीं मैं फिर से कर्ता तो नहीं बन रहा, कहीं मैं अपने कर्म से अपनी पहचान तो नहीं बना रहा। और जैसे ही ये दिखता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, केवल देखना, और देखना ही काफी है, क्योंकि देखने से ही मैं ढीला पड़ता है, और जब मैं ढीला पड़ता है तब परमात्मा प्रकट होता है। और यही कारण है कि कृष्ण को साधना की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वे स्वयं साध्य थे, वे स्वयं में स्थित थे, और यही स्थिति हर इंसान के भीतर संभव है। कोई विशेष नहीं, कोई चुना हुआ नहीं, बस एक ईमानदार दृष्टि चाहिए। और जब ये दृष्टि जागती है तब जीवन बोझ नहीं रहता, कर्म भोग नहीं बनता, और इंसान इस संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो जाता है। यही गीता का जीवित सत्य है, यही कृष्ण का मौन उपदेश है, और यही इस पूरी श्रृंखला का निष्कर्ष है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं, किसी भविष्य में नहीं, बल्कि इसी क्षण, इसी कर्म में, इसी श्वास में छुपी है। बस कर्ता को हटाइए और जो शेष बचे वही सत्य है।